dear student, how are you? Welcome on my YouTube channel NKY Science by NK sir. We will discuss last topic, last chapter first, and now we will start about the second chapter is Gauss's law and its application. कि हमारा जो second chapter है वो आपका क्या है, गाउसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर के अंदर हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था उसका यूजिंग करके हम यहाँ क्या करते हैं, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हमारे पास जनरेट हुआ था किसी भी चार्जेस की वजह से, उसको क्या किया जाता है, यूज़ करके उसका यहाँ कंट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है। पिछले में भी आपके चैप्टर में आया था कि अपन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है कि आपको कोई भी क्लोज सरफेस एरिया, एनी क्लोज सरफेस एरिया व्हेन इलेक्ट्रिकल लाइन इज पासेज थ्रू इट, व्हेन electrical line is passes through it is known, and then the magnetic flux will be generated around the charges is known as electrical flux। कि flux क्या कहता है, when the numbers of line passes through any closed surface area, any closed surface area is called electrical flux, which it is denoted by phi। कि आपका जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो क्या कहता है कि आपकी किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर से, इट मीन्स किसी भी कंडक्टिंग वायर का कोई भी क्लोज सरफेस एरिया हो उसके अंदर से आपकी कितनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन कितनी पास होती है वो आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कहलाती है, जिसे आप फाई से डिनोट करते हो। तो फाई की डेफिनेशन से क्या हो गया, या दूसरी डेफिनेशन कहें और की डेफिनेशन से आप यूज़ कर सकते हो, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया। कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस का जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कहलाता है। तो फाई बराबर में ई डॉट डी ए या डी एस। यहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, और डी ए क्या है आपका, क्लोज सरफेस एरिया। यदि यहाँ से मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली, आपकी क्या होती है, यहाँ से यदि फाई बराबर निकालना चाहें ई डॉट डी एस, यदि डी एस को हटाना चाहें, डॉट को हटाना चाहें तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास तीन केस जनरेट होते हैं। पहला हमारा केस क्या है, थीटा इक्वस टू 0। जब थीटा इक्वस टू 0 है देन फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई बराबर ई डी एस कोस 0। अब कोस 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, इज ऑलवेज 1 के इक्वल, तो ई डी एस ये हमारे पास क्या हो जाता है, मैक्सिमम प्राप्त हो जाता है। केस नंबर सेकंड के अंदर करें कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें हैं वो आपकी क्या है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, तो उस समय हमारे पास थीटा क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, देन फाई बराबर ई डी एस कोस 90, और हम जानते हैं कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ऑलवेज 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या होगी, 0 प्राप्त हो जाएगी। ये आपका
मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है। थर्ड केस इसके अंदर पड़े कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है और सरफेस के साथ एंगल कितना जनरेट हो रहा है 180 डिग्री, तो देन फाई बराबर ई डी एस cos 180, और cos 180 की वैल्यू जानते हो -1 के लगभग इक्वल, तो यहाँ से माइनस ऑफ डी एस, ये क्या होता है मैक्सिमम प्राप्त होता है, लेकिन कहाँ माइनस के अंदर ही वैल्यू प्राप्त होती है। ये तीन केसेस। यदि यहाँ से मैं यूनिट की बात करना चाहूँ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट तो हमें पता है क्या होती है हमारे पास, फाई बराबर में ई डॉट डी एस। अब ई की क्या होती है न्यूटन बटे न्यूटन अपॉन में कूलम इनवर्स, तो इट मीन्स न्यूटन बटे न्यूटन इंटू में कूलम स्क्वायर अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ एरिया का स्क्वायर। तो यहाँ से फाई बराबर कितना हो जाएगा न्यूटन कूलम स्क्वायर अपॉन में ए इनवर्स। इट मीन्स बोल सकते हो या मीटर अपॉन मीटर इनवर्स, इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो। ये हमारे पास क्या होगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की जो यूनिट है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है, एम्पेयर न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में कूलम, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन में कूलम। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की। और यदि डायमेंशनल यूनिट की बात करें तो डायमेंशनल यूनिट क्या होगी हमारे पास, फाई बराबर में ई डॉट डी एस। डी एस क्या है आपका एरिया, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी लेंथ इंटू में ब्रीथ, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की हम जानते हैं m1 L1 T-3 A इनवर्स और इंटू में L इनवर्स, तो फाई बराबर कितना हो गया m1 L3 T-3 A इनवर्स। ये हमारे पास डायमेंशनल यूनिट प्राप्त हो जाती है। Now we will discuss about the second topic is continuous charge distribution। इट मीन्स कहने का अर्थ है कि हमारे पास कोई भी चार्जेज होता है जिसकी वैल्यू या तो आपकी प्लस चार्जेज हो सकती है प्लस क्यू हो सकती है, या उसकी वैल्यू आपकी माइनस क्यू हो सकती है। ये क्या होता है आपकी किसी भी सिस्टम के ऊपर टोटली पूर्ण रूप से क्या होता है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके ऊपर यदि हमें चार्ज डेंसिटी को सपोज करके इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को सपोज करके वहाँ से हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो मेनली आपके जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर पहला आता है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज इट मीन्स वर्ड से ही पता लग रहा है कि हमारे पास जो चार्ज रहेगा वो टोटली कैसा होगा लीनियर होगा। इट मीन्स सिंपली पूर्ण सिस्टम पर एज ए लीनियर के रूप में प्राप्त होता है। इट मीन्स रेखीय सतह जिसे कॉन्टिन्यूअस कहते हैं वो आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की यदि डेफिनेशन देखना चाहें तो द वैल्यू ऑफ चार्ज per unit length is called linear charge डिस्ट्रीब्यूशन। कि आपका ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कैसा हो आपका लीनियर हो, लेकिन पर्टिकुलर क्या हो यूनिट लेंथ के ऊपर जितनी आपकी लेंथ रहेगी सिस्टम की उतना ही क्या होगा आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे क्या कहते हैं इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा, जिसे क्या किया जाता है लैम्बडा से डिनोट किया जाता है। लैम्बडा बराबर इट मीन्स समेशन क्यू टोटल चार्जेज अपॉन में टोटल लेंथ समेशन एल। यदि कहें हम कि पूरे सिस्टम पर आपकी क्या है लेंथ कितनी है डी एल के लगभग इक्वल है, तो वहाँ से लैम्बडा कितना हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा बराबर में समेशन क्यू बाय डी एल। यदि कहें कि हमारे पास जो चार्जेस है टोटल वो कितना है
क्यू के इक्वल, तो वहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू बाय लैम डी के लगभग इक्वल। ये हमारे पास मेन फॉर्मूला आ गया किसका, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। सेम इसी प्रकार से सेकंड कहें कि आपका क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे पास जो चार्जेस है वो अब क्या है, पूरे सरफेस पर आपका किस प्रकार से कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड हुआ है। इट मीन्स हमारा जो सरफेस है इस पे तो क्या था कि हमारे पास ये कोई भी मान लेते हैं लीनियर चार्ज है, इस प्रकार से कोई भी टोटल लेंथ है उसके ऊपर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहाँ से इसकी लेंथ तो हमारे पास कितनी है, एल के इक्वल, लेकिन जो टोटल चार्जेस है वो क्यू के इक्वल है। अब सेकंड केस के अंदर हम करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी आपका पार्ट है या सिस्टम है जिस पर क्या है, टोटली पूरे सरफेस पर ओनली जो आउटर सरफेस है उस पर क्या है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसकी वैल्यू हम कितनी करते हैं, समेशन क्यू के इक्वल। और अब ये चार्ज सरफेस है, इट मीन्स इसका कुछ एरिया होगा, तो एरिया किसे निकाला जाता है, लेंथ इनटू में ब्रीथ के इक्वल। तो ये तो आपका सरफेस हो गया, टोटल सरफेस का कैलकुलेट करने का, इट मीन्स लेंथ इनटू ब्रीथ, ये आपकी लेंथ आपकी ब्रीथ और ये टोटल लेंथ। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि पूरे सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी के इक्वल। तो इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, कि इसे क्या करते हैं, सिग्मा के द्वारा डिनोट कर दिया जाता है, जबकि लैम्बडा होता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। तो यहाँ से सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया। तो यहाँ से सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, समेशन क्यू डिवाइडेड बाय टोटल एरिया डी ए के इक्वल। ये हमारे पास क्या होता है, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। यदि हम इसकी यूनिट देखना चाहें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर की, तो यहाँ से यूनिट क्या होगी आपकी, चार्ज, इट मीन्स चार्ज की यूनिट क्या होती है आपकी, कूलाम अपॉन में मीटर, और यहाँ से कहें तो कूलाम अपॉन में मीटर स्क्वायर या C इंटू में M स्क्वायर। ये हमारे पास यूनिट प्राप्त हो जाती है सरफेस की और चार्ज लीनियर चार्ज। नंबर थर्ड आता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ चार्जेस is distributed into per unit वॉल्यूम, कि हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो पूरे सिस्टम के अंदर उसकी वॉल्यूम के ऊपर निर्भर करता है। आप वॉल्यूम किसी भी सिस्टम की निकालते हैं तो वहाँ से लेंथ, ब्रीथ इनटू हाइट, वो तीनों आपकी यूज़ की जाती है। is called volume charge distribution. It is denoted by रो, कि जिसे क्या करते हैं, रो से डिनोट किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी आपकी जो ऑब्जेक्ट रहेगी उसकी लेंथ, ब्रीथ इनटू हाइट, तीनों पर क्या होता है कि आपका, तो वॉल्यूम किसी भी चीज़ की निकालते हैं तो उसके लिए तीन क्वांटिटी आपकी ज़रूरी है, लेंथ, ब्रीथ इनटू में हाइट। ये हमारी वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला भी होता है जो आप मैथ के अंदर यूज़ भी
करते हैं तो वहाँ से लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, रो बराबर टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम है तो इट मीन्स रो बराबर टोटल चार्जेस कितना होगा, समेशन क्यू अपॉन में वॉल्यूम वी के इक्वल। अब वॉल्यूम निकालते हैं तो यहाँ से यदि हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, रो बराबर में चार्जेस है इट मीन्स कूलम अपॉन में मीटर। क्यों, क्योंकि मीटर होती है लेंथ के अंदर, लेंथ भी ब्रीथ भी और हाइट भी तीनों मीटर के अंदर होती है। तो यहाँ से रो बराबर कितना हो जाता है, C इंटू एम क्यूब। यदि डायमेंशनल यूनिट निकालना चाहे तो जो कूलम है वो कितनी रहेगी, डायमेंशनल यूनिट ऑफ रो इट मीन्स C बाय एम। C की कितनी होती है वो चार्जेस इज मीन A इंटू टी अपॉन में L क्यूब। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, m0 L माइनस में 3 L माइनस में 3 T0 और A इंटू टी। तो यहाँ से T इंटू 0 कितना हो गया, T1। तो m0 L माइनस 3 T A और m A। यहाँ से आपकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसकी पूरी यूनिट में निकल के यहाँ से आ जाती। तो तीनों चार्ज पढ़ लिए हमने, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और जो सरफेस चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है जिसे लैम्बडा से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, समेशन क्यू बाय लेंथ एल के इक्वल। फर्स्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा था आपका सरफेस की किसके इक्वल था, सिग्मा बराबर समेशन क्यू बाय एरिया के इक्वल। और वॉल्यूम कितना है आपका, वॉल्यूम रो बराबर में समेशन क्यू बाय वी के इक्वल। ये हमने तीनों जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था हमने कि हमारे पास फर्स्ट कौन सा था, अभी हमने पढ़ा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ से हम क्या कर रहे थे कि यहाँ इनका प्रयोग करके लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग करके हम क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड के वैल्यू हमें कैलकुलेट करने होते हैं। इलेक्ट्रिकल जो फील्ड होता है वो तो आपको पता है, किसी भी कोई भी चार्जेस के चारों तरफ क्या होता है, एक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसके माध्यम से वो क्या करता है, किसी दूसरे प्रकार का फोर्स फील करता है। वो फिर चाहे आपका अट्रैक्शन का हो सकता है या आपका रिपल्सन का हो सकता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है जिसे क्या करते हैं, कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि लीनियर चार्ज आपका जो है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो हमें देखना होगा आपका जो है उसके अंदर, सिस्टम के अंदर टोटल चार्जेस, और साथ में हमें क्या निकालना होगा, वो ही निकाल सकते हो। सबसे पहले तो हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से लैम्बडा बराबर में समेशन क्यू बाय लेंथ के इक्वल। तो यहाँ से हमने पढ़ा था कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, ई बराबर में के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमने कहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड पिछले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्जेस की वजह से इसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखो आप इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई बराबर में आपकी के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन क्लोज इंटीग्रल एल के इक्वल और समेशन क्यू बाय आर स्क्वायर। इट मीन्स जो आपकी लेंथ है वो यूज होगी यहाँ पर L इंटू में R। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जिससे यदि समेशन Q की वैल्यू निकालना चाहें तो समेशन Q की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इस वाले फॉर्मूला से देखो, लैम्बडा बराबर समेशन Q बाय L। तो समेशन Q कितना हो जाएगा हमारे पास, लैम्बडा इंटू L के यूज। इस समेशन Q का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, E बराबर में K क्लोज इंटीग्रल ऑफ समेशन क्यू की वैल्यू लैम्बडा एल बाई आर स्क्वायर।
ये हमारे पास क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है। सेकंड यदि हम पढ़ना चाहें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड कि हमें पता है कोई भी सरफेस चार्ज एरिया है। अब सरफेस चार्ज एरिया है तो इट मीन्स उसके जो टोटली सिस्टम पर आपका जो चार्ज रहेगा वो कहाँ मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर। तो वहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर समेशन क्यू बाय एरिया ए के लगभग इक्वल होता है। हमारे पास यहाँ से यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो वहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त होता है, समेशन एरिया ds के इक्वल। यदि एरिया को ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से यदि समेशन q की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगी, सिग्मा इंटू में a के इक्वल। ये वैल्यू आप कहाँ, इस फॉर्मूला के अंदर प्रयोग करो। इलेक्ट्रिकल फील्ड बराबर क्लोज सरफेस ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी समेशन q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो E बराबर में हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास क्या था k आपका क्या हो कांस्टेंट, तो वो इंटीग्रल से आपका बाहर हो गया। तो k इंटीग्रल ऑफ सिग्मा इंटू में a अपॉन में r स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में हमारे पास प्राप्त हो जाता है। यदि इसको यहाँ से यूज़ करना चाहें तो सिग्मा इंटू ए क्या होता है हमारे पास, ds के लगभग इक्वल भी बोल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास जो सिग्मा है वो भी आपका कांस्टेंट है, उसको भी आप इंटीग्रल से यदि बाहर करना चाहे तो उससे भी बाहर कर सकते हो। सेम इसी प्रकार से हमारे पास लैम्बडा है, वो भी कांस्टेंट होता है, उसे भी आप इंटीग्रल से बाहर कर सकते हो। के लैम्बडा इंटीग्रल समेशन ऑफ L डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये भी हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। यदि इसे यूज़ करना चाहें तो E बराबर में k सिग्मा क्लोज इंटीग्रल ऑफ एरिया अपॉन में r स्क्वायर। ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज की वजह से प्राप्त होता है। नेक्स्ट नंबर थर्ड आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। कि हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसे किससे डिनोट किया जाता है, रो से। रो बराबर क्या होता है, समेशन क्यू बाय v, जो आपकी v क्या होती है यहाँ, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आपकी। तो यहाँ से यदि समेशन q की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो समेशन q बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रो इंटू v के इक्वल। ये हमारे पास मानते हैं, ये समेशन q की वैल्यू आ गई। इलेक्ट्रिकल फील्ड यदि हमें कैलकुलेट करना होता है E बराबर में k क्यू बाय r स्क्वायर। यदि यहाँ से इसका करना चाहे तो E बराबर में क्लोज इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम v, k इंटू में q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रो v डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ से जो k है वो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रो भी कांस्टेंट है, ये दोनों क्या होंगे इंटीग्रल से आपके k रो बाहर आ जाएंगे। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ v और v अपॉन में r स्क्वायर। ये भी हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है, वो किसकी वजह से, वॉल्यूम चार्ज की वजह से हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है। कई बुक आपकी जो होती है वो v से डिनोट करते हैं या dv से भी डिनोट कर दिया जाता है। सेम प्रोसेसिंग होता है हमारे पास। ये कि नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास गाउसेज लॉ, कि हमारा जो चैप्टर ही है जिसका नेम है गाउसेज लॉ। ये तो हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो सिस्टम होता है उसके अंदर चार्ज किस प्रकार से पाया जाता है, लेकिन अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आपका क्या, गाउसेज लॉ। गाउसेज लॉ क्या कहता है कि हमारा कोई भी जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर आपका टोटल चार्ज कितना अवेलेबल है उसका, और आपकी जो समेशन एप्सिलॉन नोट होता है उसके लगभग इक्वल के जो आपका प्रोसेसिंग रहेगी वो आपका क्या कहलाएगा, गाउसेज लॉ कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इट मीन्स हमारा जो फाई है, फाई की वैल्यू जो रहेगी ओवर ए क्लोज सरफेस एरिया
over a closed surface area. It means closed surface area A के equal is equal to the 1 upon एप्सिलॉन नॉट. जो आपका क्या रहेगा, क्लोज सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो किसके इक्वल रहेगा, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द टोटल चार्ज available in the सिस्टम. कि हमारे पास जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर चार्ज कितना है उसके लगभग इक्वल रहता है, जिससे क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, इट मीन्स फाई बराबर में किसके इक्वल, टोटल चार्ज समेशन क्यू का 1 अपॉन में 4 पाई 1 अपॉन में एप्सिलॉन नोट के इक्वल. या इधर से बोल सकते हो फाई बराबर समेशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट के लगभग इक्वल. ये हमारे पास क्या होता है, गाउसेस जो लो होता है वो कहलाता है फाई बराबर समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नोट के इक्वल. यदि यहाँ एप्सिलॉन नोट क्या है कि मीडियम है, वो आपका क्या है, वो वैक्यूम है. इट मीन्स यहाँ से यदि एप्सिलॉन और मीडियम की रिलेटिव डेंसिटी कहें तो वहाँ से गाउसेस ला क्या होगा, फाई बराबर में समेशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर के लगभग इक्वल भी हमारे पास प्राप्त होता है. ये हमारे पास क्या है, गाउसेस लॉ का डेफिनेशन. और हम जानते हैं फाई किसके बराबर होता है, फाई बराबर ई डॉट डी एस के इक्वल. यदि ये वैल्यू यहाँ रखें तो ई डॉट डी एस बराबर में समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नोट के इक्वल. इसे ये भी बोल सकते हो. अब इसका क्या करते हैं, हम प्रूव देखने की कोशिश कर. इसका प्रूव देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी मानते हैं एक सिस्टम है, स्फीयर है, जिसके ऊपर क्या है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. इट मीन्स इसके ऊपर जो टोटल चार्जेस है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, समेशन क्यू है. और इसके यदि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं कहूँ कि इससे पी पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, और उसके क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है. जो आर है वो क्या है आपकी इस ओ पॉइंट से पी की बीच की डिस्टेंस है. तो यहाँ से यदि निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपकी सरफेस है स्फीयर की उस पर क्या करेंगे कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट ds का सपोज करेंगे. सपोज करने के बाद वहाँ से हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की डेफिनेशन से देखना चाहें तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई डॉट ds. यदि डॉट हटाएंगे तो फाई बराबर में ई डी एस कोस थीटा. अब जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वो क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर है. तो वहाँ से जो थीटा होगा वो कितना होगा आपका 0 के इक्वल. तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस. हम जानते हैं कि यदि फाई बराबर ई डी एस है तो यहाँ से आप कंपैरिजन करो, ये वैल्यू आप यहाँ से पुट करके बाद देख सकते. इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द टोटल सरफेस, टोटल सरफेस हम जानते हैं स्फीयर का कितना होता है, डी एस की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल. तो सरफेस होता है उसका जो एरिया रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर. अब ये वैल्यू यदि यहाँ करें, इसका इंटीग्रल निकालना चाहें तो फाई बराबर में इंटीग्रल ऑफ ई डी एस. अब ई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर. ये आप बाहर रख लो. अब ई फाई है तो ई कांस्टेंट इंटू में डी एस. डी एस की वैल्यू यहाँ पुट करो आप कितनी है, फाई बराबर में कितनी प्राप्त होगी हमारे पास, ई की वैल्यू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी एस कितना है हमारे पास, डी एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर. ये हमारे पास प्राप्त हो गई. और ई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, के क्यू बाई आर स्क्वायर. के क्यू बाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो तो यहाँ से हमारे पास फाई क्या प्राप्त हो गया, के क्यू इंटू में 4
पाई। अब यदि यहाँ से k की वैल्यू रखें तो k बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में q इंटू में 4 पाई, और यहाँ से यदि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट तो 5 बराबर क्या हो गया q में एप्सिलॉन नॉट। जो हमने क्या किया था ये हमारे पास और ये जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ समेशन q में एप्सिलॉन नॉट के लगभग इक्वल प्राप्त होता है। ये आपका क्या हो गया फाई बराबर में q समेशन q बाय एप्सिलॉन नॉट। जो अब गाउसेस लॉ की जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ, ये हम क्या करते हैं कि अभी आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, गुड बाय।